अथ ईशावास्योपनिषत्। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए सौंपे गए का ही उपभोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं, केवल ईश का ही है। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन जीने के निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। ओम असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असूर्य केवल शरीर एवं इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद विवेक की उपेक्षा करने वाले जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार अज्ञान से घिरे रहते हैं। वे आत्म चेतना के निर्देशों का हनन करने वाले प्रेत रूप में शरीर छूटने पर भी वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अचल वह ईश एक ही है जो मन से भी अधिक वेगवान है। वह स्फूर्तिवान पहले से ही है। उसे देवगण अथवा इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर पाते। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर ही गतिशील वायु जल को धारण किए रहता है। ओम तदेजति तन्नयेजति
तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह परमात्म तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है, वह दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है। वह इस सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है तथा सबके बाहर उसे आवृत किए हुए भी हैं। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। व्यक्ति जब सभी भूतों जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को ही समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है कि यह आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, तो उस एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह अथवा शोक कहाँ टिक सकते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है। ओम सपर्यगात् शुक्रमकायम् अव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, वह देह रहित, स्नायु रहित, छिद्र व्रण रहित है, वह शुद्ध और निष्पाप है, वह कवि, क्रांतिदर्शी, मनीषी, मन पर शासन करने वाला, सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, उसने अनादिकाल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों साधनों की व्यवस्था बनाई है। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यामृता। जो लोग केवल असंभूति अर्थात बिखराव, विनाश की उपासना करते हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे रहते हैं, वे घोर अंधकार अज्ञान में घिर जाते हैं। और जो केवल संभूति संगठन सृजन की ही उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। ओम अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहु असंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है,
हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है तथा असंभूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है। ओम संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। इसलिए संभूति समय के अनुरूप नया सृजन तथा विनाश अवांछनीय को समाप्त करना, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके, अनिष्टकारी को नष्ट करके, मृत्यु भय से मुक्ति पाकर तथा संभूति उपयुक्त निर्माण की कला से अमृतत्व की प्राप्ति की जाती है। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायां रताः। जो लोग केवल अविद्या पदार्थ निष्ठा विद्या को उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार अज्ञान से घिर जाते हैं, और जो केवल विद्या आत्मविद्या की उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार के अज्ञान में फंस जाते हैं। ओम अन्यदेवाहु विद्याया अन्यदाहु अविद्याया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, उन धीर पुरुषों से हमने सुना है कि विद्या का प्रभाव कुछ और है तथा अविद्या का प्रभाव उससे भिन्न है। ओम विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। इसलिए इस विद्या आत्मविज्ञान तथा उस अविद्या पदार्थ विज्ञान दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करो। अविद्या के प्रभाव से मृत्यु को पार करके पदार्थ विज्ञान से अस्तित्व बनाए रखकर विद्या आत्मविज्ञान द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति की जाती है। ओम वायुरनिलम अमृतम अथ इदं भस्मान्तं शरीरम्। ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। यह जीवन अस्तित्व वायु अग्नि आदि पंचभूतों तथा अमृत सनातन आत्मचेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाने वाला है, इसलिए हे संकल्प करता, तुम परमात्मा का स्मरण करो, ओम का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो उनका भी स्मरण करो। ओम
अग्ने नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। हे अग्नि यज्ञ रूप प्रभो, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाएं। हम बहुशः भूयिष्ठ बारंबार नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं योऽसौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य का मुख स्वरूप ढका हुआ है। आवरण हटने पर पता लगता है कि वह जो आदित्य रूप पुरुष है वही आत्म रूप मैं हूँ। ओम अक्षर आकाश रूप मैं ब्रह्म की संव्याप्त है, इसलिए ब्रह्म अक्षर ओम का स्मरण करो। ओम खं ब्रह्म इति ईशावास्योपनिषत्